हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौते के बारे में जो 1932 में हुआ था। और इस समझौते से, इस पैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो पूना पैक्ट वॉज एग्रीमेंट between Mahatma Gandhi and Bhimrao Ambedkar on behalf of Dalit, depressed caste एंड अपर हिंदू लीडर्स। यानी कि ये जो पूना पैक्ट है ये एक समझौता है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, जो दलितों और उच्च हिंदू नेताओं की ओर से इन दोनों ने की थी। यानी कि ये जो पूना पैक्ट है एक समझौता था जिससे दलितों और जो बड़े बड़े हिंदू लीडर्स थे उनको एक साथ लाया गया। Dr. Bhimrao Ambedkar and Madan Mohan Malviya, on the behalf of Gandhi ji, signed Pune Pact on 24 September 1932 at यरवदा जेल। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों का, जो पिछड़ों का उस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर ही बताया था कि ये जो समझौता था वो अंबेडकर के साथ साथ गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो पैक्ट था इस पर साइन मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की ओर से इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। इसीलिए जो पैक्ट जिस जगह साइन किया गया था वो जगह था यरवदा जेल। साथ ही साथ जिस दिन इस पैक्ट पर साइन किया गया वो था 24 सितंबर 1932। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो पूना पैक्ट था ये हुआ तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच था, लेकिन इस समझौते के जो पत्र थे, जो पैक्ट थे, उस पर साइन मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने किया था क्योंकि उस वक्त गांधी जी जो थे वो पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पूना पैक्ट। यानी कि हम इस पूना पैक्ट के पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस पूना पैक्ट को लाना पड़ा, ठीक है। सो ऑन 16 अगस्त 1932 Prime Minister MacDonald proclaimed a communal award that established separate electorates for marginalized sections। यानी कि 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड, उस वक्त उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। यानी कि उस वक्त जितने भी अल्पसंख्यक जातियां थी भारत में, जैसे सिख थे, क्रिश्चियन थे और भी दलित और भी कई जातियां थी, उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा का घोषणा किया। अलग निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि किसी भी एक जगह की जो सीट है जहाँ पर इलेक्शन होता है उसे एक खास जाति, उसे खास समुदाय के लिए रिजर्व कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ की किसी सीट को हिंदू के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो सेपरेट इलेक्टोरेट में, अलग निर्वाचक मंडल में ये सिस्टम था कि सिर्फ उस जगह में जो हिंदू रह रहे होंगे वो सिर्फ इस सीट के लिए वोट करेंगे, ठीक है। और अगर ये जो सीट है ये क्रिश्चियन के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा तो सिर्फ क्रिश्चियन वोट करेंगे। सिख के लिए रिजर्व कर दिया तो सिर्फ सिख करेंगे। मुसलमान के लिए कर दिया तो सिर्फ मुसलमान करेंगे। दलित के लिए किया तो सिर्फ दलित करेंगे। यानी कि ये सिंपल वर्ड में हम समझें तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जिस जाति के लिए सीट रिजर्व की जाएगी उसी जाति के लोग उसको सिर्फ वोट कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी अलग कास्ट के लोग होंगे वो इसके लिए वोट नहीं कर पाएंगे। सो ये वो सिस्टम था जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की। महात्मा गांधी अपोज्ड टू द कम्युनल अवार्ड एज ही फेल्ट that it would further divide the Indian society along the religious line। यानी कि महात्मा गांधी ने ये जो सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि अलग अलग निर्वाचक मंडल का जो घोषणा कर दी वहाँ के प्रधानमंत्री ने, महात्मा गांधी ने इसका पूरा विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम अलग अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा कर देंगे तो इस तरह जो भारतीय समाज है ये कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, समुदाय के आधार पर बट जाएगी, जो भारत की एकता को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती है।
और इस सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि अलग निर्वाचक मंडल के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। In the starting, Dr. Bhimrao Ambedkar was in favor of the communal award as he felt that separate electorate would work for the अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सांप्रदायिक पुरस्कार की, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की, इसकी काफ़ी सराहना की, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह ही जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, उनकी जो स्थिति है समाज में उस वक्त, उसे सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो कॉमनवेल्थ अवार्ड की जो घोषणा थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही हुई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही ब्रिटिश सरकार से ये डिमांड की थी कि वो अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा करे, ताकि जो अल्पसंख्यक है उनकी स्थिति में सुधार आ सके, उनका उत्थान हो सके। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इंसान जिन्होंने अल्पसंख्यकों की भलाई के उद्देश्य से अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, उन्होंने गांधी जी के साथ अपनी आपसी सहमति दिखाई, जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने मिलकर पूना पैक्ट जैसे बड़े समझौते पर हामी भरी। लेकिन पूना पैक्ट पर हामी भरने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि इस पूना पैक्ट के तहत जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें फ़ायदा हो और उनकी जो स्थिति है समाज में उसमें सुधार हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पूना पैक्ट। यानी कि इस पूना पैक्ट की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थीं जिसके ऊपर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजी हुए। सो द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एब्डोनेट, यानी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शुरू से, जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की जो सिस्टम थी, जिसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की, उसे त्याग दिया गया। यानी कि अब देश में अलग अलग निर्वाचन मंडल की जो सुविधा थी, जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, वो अब यहाँ पर नहीं होगी। 147 सीट्स वेयर रिजर्व फॉर दलित्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि दलितों के लिए प्रांतीय जो विधान मंडल थे उसमें 147 सीटें आरक्षित कर दी गई कि ये जो 147 सीटें हैं वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ही होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कॉमनवेल्थ अवार्ड यानी कि जो अलग अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई थी, उसमें जो सीटें दी गई थी दलितों को प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में, प्रांतीय विधानमंडल में, वो इन सीटों की आधी थी। यानी कि पूना पैक्ट में ये ध्यान रखा गया कि जो दलित हैं उनकी जो मांग है उसका भी ध्यान रखा जाए, और सिर्फ प्रांतीय विधानमंडल में ही नहीं, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उस वक्त, उसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए 19% जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई। यानी कि जो 19% सीट होंगी इस पर सिर्फ दलितों का हक होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस पूना पैक्ट में ना सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व की ताकि वो सरकार में आ सके, वो उनकी स्थिति में सुधार हो सके, बल्कि उनके बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए भी ये घोषणा की गई कि हर प्रांत में उनके लिए एक ज़रूरी, एक निश्चित हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे उनकी जो स्थिति है, उनका जो भविष्य है वो सुधर सके। साथ ही साथ इस पूना पैक्ट में एक और चीज़ नोटिस करी गई कि जो पूना पैक्ट है ये कम से कम 10 साल तक चलेगा। यानी कि 10 साल से पहले इसे निरस्त नहीं किया जाएगा और तब तक इसे नहीं हटाया जाएगा जब तक दोनों पार्टियां नहीं चाहें। यानी कि जो दलित थे जिसका नेतृत्व भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, और जो हिंदू नेता थे जैसे जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी और अन्य नेता कर रहे थे, यानी कि अगर पूना पैक्ट को ख़त्म करना है तो दोनों जो पार्टियां थी, जो दोनों दल थे, उनकी सहमति होनी चाहिए। सो ये थी पूरी स्टोरी पूना पैक्ट की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।